हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग मिसिंग वन यानी कि लुप्त पदों को ज्ञात करना सीखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर एक फिगर आपको दिख रहा है और इस फिगर में कुछ नंबर लिखे हुए हैं और एक जगह पर क्वेश्चन मार्क है। आपको वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा वो आपको ज्ञात करना है और 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा ये जानने के लिए हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझना पड़ेगा कि नंबर किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 7 को देखें तो 7 के सामने क्या है 49, यानी 7 के सामने 49 है तो 7 का स्क्वायर है जो उसके सामने है। 7 का स्क्वायर 49 जो दोनों आमने सामने है। उसी तरह आप 9 को देखें तो 9 का स्क्वायर होता है 81 तो 9 के सामने है 81। उसी तरह 11 को आप देखें, 11 का स्क्वायर होता है 121 जो उसके सामने लिखा हुआ है। उसी तरह क्वेश्चन मार्क के सामने क्या है 13, तो हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 169 जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा। 13 के सामने 169 वो होगा हमारा आंसर। तो अब आइए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर एक अलग फिगर दिख रहा है दोस्तों आपको। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर भी एक जगह क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा ये जानने के लिए पहले हमें नंबर का पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 6, 40 और 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर हम इस 6 का स्क्वायर निकालें तो होगा 36 और इस 4 को लास्ट में जो 4 दिया हुआ है इसे अगर हम जोड़ दें तो हो जाता है 40 जो बीच वाला संख्या है। उसी तरीके से उस नीचे वाले 3 को अगर हम स्क्वायर कर दें और लास्ट में जो 3 है इसे जोड़ दें तो 3 3 9 और 3 12 यानी बीच वाला संख्या आ रहा है। उसी तरीके से इस 7 को भी अगर हम स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इस 2 को अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 51। यानी कि इसी तरीके से नंबर दिए हुए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा 51। ऑप्शन में भी है 51 यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा आंसर। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा इसे हम चेक करके देखते हैं कि इस फिगर में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इस 8 12 13 को अगर देखें तो यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर हम इस 8 6 2 4 को देखें तो यहाँ कुछ हो सकता है, यानी कि 8 में से अगर हम 6 को घटा दें तो हो जाएगा 2। उसके बाद इस 2 को जोड़ दें तो हो जाएगा 4, यानी कि 8 माइनस 6 और प्लस 2 होता है 4। उसी तरह इस 12 में से अगर हम 5 को घटा लें तो होता है 7 और 7 में 8 जोड़ दें तो हो जाएगा 15। यानी कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। इस पैटर्न से हम इस क्वेश्चन मार्क को भी निकाल सकते हैं। तो इस 13 में से अगर हम 10 घटाएं तो होता है 3 और 3 में कितना हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो 3 में हम 15 जोड़ेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 में है तो हो जाएगा 18, यानी कि होगा ऑप्शन नंबर 4 15 होगा आंसर। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो इस फिगर में देखिए दोस्तों, यहाँ 15 और 6 दिया हुआ है, उसके सामने 51 है, यहाँ पर 5 और 7 है 32 है और यहाँ 2 3 है उसके सामने 7 है। तो किस पैटर्न से ये नंबर दिए हुए हैं आइए हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर 5 और 7 है। अगर इस 5 को हम स्क्वायर कर दें तो हो जाता है 25 और इस 25 में हम 7 जोड़ दें तो हो जाता है 32। उसके बाद इस 2 और 3 को हम देखें तो 2 को अगर हम स्क्वायर करें तो हो जाता है 2 दूना 4 और इस 3 को हम जोड़ दें तो हो जाएगा 7। उसी तरीके से अगर इस 15 और 6 51 को हम देखें तो अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 36 और उसमें हम 15 जोड़ दें तो हो जाएगा 51। यानी कि छोटी संख्या को स्क्वायर करना है और बड़ी संख्या को जोड़ना है। उसी तरीके से हम क्वेश्चन मार्क वाला नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ 12 13 में छोटा कौन है 12, तो हम 12 का स्क्वायर पहले करेंगे तो होगा 144, उसमें हम 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 157। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा 157 जो ऑप्शन नंबर 2 में है वो होगा हमारा आंसर। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फिगर में देखिए दोस्तों, यहाँ 3 और 6 है, उसके सामने 81 दिया हुआ है और 5 7 के सामने 144 है और 4 2 के सामने 36 है और हमें निकालना क्या है 1 और 9 के सामने क्या आएगा।
तो यहाँ सारी संख्या किस पैटर्न में दिया हुआ है सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो होता है 6 और 6 को स्क्वायर कर दें तो होता है 36 जो उसके सामने है। उसी तरीके से अगर इस 3 और 6 को हम जोड़ दें तो होगा 9 और 9 का स्क्वायर 81 जो उसके सामने है। उसी तरीके से इस 7 5 को हम जोड़ेंगे तो होगा 12 और 12 का स्क्वायर 144 जो उसके सामने दिया हुआ है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन मार्क की जगह निकालने के लिए हमें 1 और 9 को जोड़ना होगा तो होगा 10 और 10 का स्क्वायर होगा 100 यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा 100 जो ऑप्शन नंबर 3 में है वो होगा हमारा आंसर। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ देखिए दोस्तों इस फिगर में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न चेक करेंगे। तो आइए जैसे यहाँ 7 है उसके बाद 16 है उसके बाद 34 है। अगर इस 7 में हम 2 से गुना करते हैं तो होता है 14। अगर 14 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 16। और इसी तरह हम अगर 16 में 2 से गुना करें और 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 16 दूना 32 और 2 34 यानी ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। उसी तरह हम 34 में 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 34 दूना 68 और 2 70। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा 70 जो ऑप्शन नंबर 2 में है वो हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन हम आगे भी चेक करके देख लेते हैं ये पैटर्न फॉलो आगे भी हो रहा है कि नहीं। इसी तरह हम 70 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 140 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 142 यानी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 270। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कर दें और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।